लोक सेवा आयोग तरफ से कोई आश्वासन मिला? लगभग आज 3 से 4 दिन 48 घंटे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। सर नहीं, अभी कोई तक यहाँ पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से कोई तक हमें कोई बात नहीं पहुँची है। हाँ, डीएम साहब आए थे, थोड़ा उन्होंने कहा कि आप लोग धरने से हट जाइए, हम लोग आपकी मांगे पूरी कर देंगे। लेकिन जब तक हमको नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हो जाता है, जब तक लोक सेवा आयोग अध्यक्ष जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देते, तब तक हम लोग यहीं पर बने रहेंगे और बैठे रहेंगे। जैसा कि सर देखा जा रहा है बच्चे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, क्या बच्चे अदर कंट्री से, अदर प्रदेश से भी आ रहे हैं? बिल्कुल सर, जो आरओ पीसीएस और आईएएस जो भी एग्जाम ये सब देते हैं, पूरे प्रदेश से आ रहे हैं। इलाहाबाद से मतलब वहाँ दिल्ली से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, भोपाल से आ रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत लोग आसाम से भी आए हैं, हम मिले हैं अभी आसाम से भी आए हैं। तो हर प्रदेश से लड़के लगभग आ रहे हैं यहाँ पर और अपनी मांग को पूरा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। सर कब तक धरना चलेगा? धरना तब तक चलेगा जब तक हमारी बातें को पूरी नहीं की जा रही है। हमें जब तक नोटिफिकेशन कोई नहीं मिल जा रहा है तब तक हमें धरना चलेगा। सरकार का क्या रोल है इसमें? सरकार का पूरा रोल है। आयोग अध्यक्ष जो है ये केवल माध्यम है, पूरा डिसीजन जो है वो सरकार ऊपर से ले रही है। और सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि हमारी बात या छात्रों की बात बिल्कुल नहीं सुन रही है। जी सर। अभी तो सर आज तीसरा से चौथा दिन हो गया। जी सर। और बच्चे जो यहाँ निरंतर उनके खाने पीने या अन्य चीज़ों की व्यवस्था कैसे हो रही है? खाने पीने के लिए तो कुछ लोग भूखे प्यासे हैं, कुछ लोग को पानी की व्यवस्था कहीं से मिल जा रही है, कहीं खाने को मिल जा रहा है। ऐसे तो बहुत चीज़ है सर। हम तो देखिए, हम तो लौंग लेकर बैठे हैं, इलायची लेकर बैठे हैं, वैसे चल रहा है। क्या किया जाएगा? जब तक सरकार नहीं मानेगी या आयोग नहीं मानेगा और हमारी बात नहीं रखेगी, ऐसे ही चलेगा सर। सर यहाँ पे प्रशासन भी है क्या? वो किसी आप लोगों को प्रताड़ित कर रही है या फिर नहीं? प्रशासन ने कल सुबह थोड़ा सा उन्होंने लाठी चार्ज किया था, लेकिन उनको समझ में आ गया कि लाठी हो सके हमारे ऊपर भी चार्ज हो सकती है, इसलिए वो पूरी तरह से बैठे हैं और हमारी देख रेख में है। और उनसे हमारे कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई लोक सेवा आयोग से है। सर लाठीचार्ज कराने में सरकार का रोल रहा हो? बिल्कुल सर, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा ये लोग पूरे तरह से बैठे रहेंगे और हमारी सेवा करेंगे। और अगर सरकार का रोल आया, सरकार का आदेश आएगा तभी। केवल ये लोग तो केवल माध्यम ही है, बस और कुछ नहीं है। का मांग न मिलने की वजह से संख्याएं बढ़ रही है, बच्चों की संख्याएं बढ़ रही हैं और लगातार बढ़ेंगी। जब तक आयोग यह नोटिस नहीं जारी कर दे तक नॉर्मलाइजेशन बंद होगी और आरओ और यूपी पीसीएस परीक्षा 1 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। बच्चों की संख्या बढ़ेगी, आयोग प्रेशर में आएगा, सरकार प्रेशर में आएगी और इसके लिए हम लोग बैठे हैं। कल भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं और अगर आयोग नहीं मानता तो आने वाले दिन भी हम लोग बैठेंगे। जैसे नॉर्मलाइजेशन कोई बहुत विशेष प्रक्रिया नहीं। नॉर्मलाइजेशन सीधे बैक डोर से अयोग्य छात्रों की एंट्री है। अयोग्य छात्र वे हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास संसाधन है, वह एंट्री करेंगे। इसमें हम लोगों का नुकसान होगा, भविष्य बर्बाद होने की संभावना है, इसलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और धरना अनवरत जारी रखेंगे। सर आयोग की तरफ से अभी कोई नोटिस या कुछ? देखिए, आयोग की तरफ से नोटिस नहीं आ रहा है, ये मीठी गोली दी जा रही है, झूठा हवाला दिया जा रहा है। वो नॉर्मलाइजेशन को लीगलाइज करने के चक्कर में पड़ रहे हैं। उसमें पूछ रहे हैं कि और क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं, आप बताइए नॉर्मलाइजेशन का प्रारूप क्या होगा। और फिर कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कंप्यूटर से होगा। ये बताइए, कंप्यूटर बताएगा कौन सा प्रश्न आसान है, कौन सा कठिन है? ये तो एकदम सीधे लड़कों के साथ छलावा किया जा रहा है। यद्यपि डीएम और एसीपी वगैरह आए, ये लोग बात करने की कोशिश किए, लेकिन जहाँ तक सूत्र के हवाले खबर मिल रही है कि अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी नहीं मान रहे हैं। नहीं मानेंगे तो हम लोग मनवा के जाएंगे, क्या करना है। सर ये प्रयागराज से या धरना प्रदर्शन प्रारंभ हुआ और निरंतर कई प्रदेश देश में देखने को मिला है। यहाँ आंदोलन फैल रहा है और इसका फैलने का अर्थ है कि अब हम लोग सफल हो रहे हैं। आयोग आंदोलन सफल हो रहा है और यह सफल हो के रहेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल नोटिस तो देनी ही है इनको। और नॉर्मलाइजेशन अगर ये बहुत विशेष प्रक्रिया होती तो ये अब तक कई साल से पेपर हो रहे हैं और इससे अच्छी संस्था यूपीएससी वो करवा लेती। नॉर्मलाइजेशन तो सीधे छलावा है, इसीलिए बाकी जो अच्छी संस्थाएं हैं जो रेपुटेटेड है वो सब नहीं करवाती है नॉर्मलाइजेशन पेपर। ये क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इनको एंट्री करानी है अपने लोगों। सर आज 2 से तीसरे दिन
से चौथे दिन होने वाले हैं और बच्चे यहाँ भूख प्यासे से उनके खाने पीने की व्यवस्था का क्या प्रभाव है? जैसे खाने पीने की व्यवस्था कुछ हद तक कोचिंग संस्थान जो यूट्यूबर हैं वो सब व्यवस्था किए हैं और बाकी लड़के खुद से जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर देते हैं। कुछ लोग जो नज़दीक हैं वो खा के आ जाते हैं। ये मान के चलिए कि लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं और यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त है, किसी एक का तो है नहीं कि वो व्यवस्था करे। तो सब अपने हिसाब से खा पी के आ रहे हैं, फिर यहाँ रात भी रुकेंगे और फिर सुबह भी रहते हैं। तो आंदोलन सर कहीं ना कहीं बच्चे भूख प्यास से भी, जैसे वो तो समस्या है ये भाई, आप एक जगह बैठे हैं भूख प्यास तो लगेगी और कोई ऐसा नहीं पहुंचा रहा है। मान लीजिए खाना आया भी तो लोग रास्ते में ले लिए हैं, तो ये समस्या है। लेकिन ये है कि इतनी बड़ी समस्या नहीं है, हम लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, उससे बड़ी समस्या क्या है? सर यहाँ प्रशासन भी है, प्रशासन सहयोग में है या फिर कहीं लाठीचार्ज करने की या फिर बच्चों को मारने पीटने की ऐसी कोई प्रक्रिया तो नहीं कर रहे हैं? देखिए लाठी चलाने की कोशिश तो हुई है, कल भी हुआ था, सुबह आज भी हुआ था, लेकिन यह है कि लाठी चला नहीं, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। यह नहीं हुए तो मान के चल रहे हैं कि हम लोगों के साथ प्रशासन सहयोग कर रहा है। हो सकता है कोई आदेश हो तब सहयोग कर रहा है, लेकिन यह है कि प्रशासन साथ में है और ये कहा जा सकता है कि प्रशासन की वजह से ही आंदोलन इतना 36 घंटे से ज़्यादा चल पाया है। जैसा भैया सब बातें तो इन्होंने बता दी। सरकार जो है हर एक मुद्दे के लिए व्यवस्था कर सकती है, अपने प्रचार के लिए व्यवस्था कर सकती है, लेकिन छात्र के एग्ज़ाम के लिए कहती है कि 2 शिफ्ट में हम एग्ज़ाम कराएंगे। यहाँ पे प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगने वाला है, उसमें करीब 30 से 40 करोड़ के बीच में आबादी यहाँ जुटनी है एक ज़िले में, ठीक है। और इस व्यवस्था को एक ज़िले में पूरा देखा जाएगा, इसकी व्यवस्था आप करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे 75 ज़िले हैं जिसमें छात्रों के लिए सेंटर कम पड़ जा रहे हैं। आप सेंटर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, सरकार की विफलता है कि छात्रों की कमी है। बताइए, आप ये बयान देते हैं कि हमारे पास उतने सेंटर नहीं है छात्रों के लिए, तो ये व्यवस्था आपकी है, हमारी नहीं है। आप एक नया ज़िला बना रहे हैं फरिंदा, 75 ज़िले में तो आप सही संभाल नहीं पा रहे, एक नया ज़िला ऐड कर रहे हैं, क्या मतलब है? हाँ बस सर इतना ही कहना और कुछ नहीं। धन्यवाद। बहुत अच्छा बात आपने, चलिए ठीक। लगातार ये अनुरोध चल रहा है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक ये लगातार चलता रहेगा। सर ये देखा जा रहा है कि प्रयागराज से प्रारंभ होकर दिल्ली मुंबई हर जगह के लड़के साथ हमारे जुड़ रहे हैं। दिल्ली से भी फ़ोन आ रहा है, पटना से भी फ़ोन आया है, हर जगह इसको एक प्रकार से नॉर्मलाइजेशन और ये 2 शिफ्ट को रोग समझिए, एक कैंसर की तरह है, ये फैलता जा रहा है। ये आज ये कर रहे हैं, कल दिल्ली करेगी, पटना करेगी, हर जगह ऐसे करेंगे। सर आयोग की तरफ से अभी कोई आश्वासन या अभी आश्वासन नहीं आया है। अभी शाम को 5 लोगों की टीम बुलाए हैं, तो हम लोगों ने साफ मना कर दिया है कि अंदर कोई नहीं जाएगा, जिसको बात करनी है बाहर आके बात करें। डीएम साहब भी सुबह आए तो उन्होंने डीएम साहब लगातार यहाँ बैठे हैं, सुबह से ही आए हैं बेचारे, सब बैठे हैं। शासन की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आ रहा है, बाकी ये लोग तैयार हैं सब करने के लिए। सर सरकार का इसमें कोई कुछ रोल है क्या? सरकार का ही पूरा रोल है। सरकार कहेगी, आदेश करेगी, अध्यक्ष जी वहाँ बैठे हैं, अगर उनको बोल देंगे तो कर देंगे और नहीं बोलेंगे तो यहीं रहेंगे। सर जैसा कि यहाँ प्रशासन चारों तरफ लगी है, प्रशासन हम बच्चों के सहयोग में है या फिर लाठीचार्ज करना या कुछ ऐसा? प्रशासन सुबह केवल हम लोगों का विरोध किया था, उसके बाद प्रशासन हम लोगों के साथ लगी है, प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है हम लोगों को। कितने बच्चे लगभग इस समय कैंपस में धरना दे रहे हैं सर? इस समय वर्तमान में 2,500 से 3,000 बच्चे हैं। सुबह तो इनकी संख्या लगभग 5 से 10,000 के बीच में थी, इसमें लगभग 2,500 से 3,000 लड़के हैं। और बच्चों का आने की संभावना? अभी खाना भोजन करके आ रहे हैं, बाकी बच्चे कल और संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे। सर देखा गया अभी फील्ड में कुछ बच्चे यहीं भोजन कर रहे हैं, भोजन पानी की व्यवस्था कैसे? भोजन की व्यवस्था भी डेलीगेसी हॉस्टल सब लगे हुए हैं, हम लोग भी कल से ही यहाँ लगे हुए हैं भोजन की व्यवस्था के लिए। कल भी यहाँ 25-30 किलो आया था आलू दम पूड़ी, और स्विगी से दिल्ली से भी लड़के हम लोगों को मतलब ऑर्डर किए थे, डेलीगेसी वाले और हॉस्टल वाले, कोचिंग को कुछ कोचिंग वालों की आया था। उसके बाद बड़ी कोचिंग हम लोगों के साथ नहीं दे रही हैं, बाकी छोटी कोचिंगें सब साथ दे रही हैं। सर आपने बहुत अच्छा कहा कि कोचिंगें मतलब बड़ी कोचिंग जो बड़े बड़े दावा करती हैं बच्चों के प्रति, सब कोई किसी की तरफ से कुछ नहीं सहयोग आ रहा है।
अगर वो लोग अगर खुल के मंच पे आ जाएं तो ये चीज़ें और आसान हो जाएंगी, हम लोगों का मोर्चा और मजबूत हो जाएगा। बहुत अच्छा भैया, ठीक चलेंगे भैया। अब हम भी थोड़ा